यूपी टीजीटी, एनवीएस टीजीटी, DTSSB टीजीटी और उर्दू के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए निहायत ही अहम क्लास में आज हम लोग मीर मोहम्मद तकी ख़याल की बूस्तान ख़याल पर डिस्कशन करेंगे। ये जो दास्तान है थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है, इसका प्लॉट उलझा हुआ है, लेकिन आप बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्लास में इंटरेस्ट बना रहेगा। साथ ही साथ हम आखिर में बूस्तान ख़याल से मुताल्लिक़ कुछ अहम मारूज़ी सवालात भी हल करेंगे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हैदरी स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो बूस्तान ख़याल है एक फ़ारसी की दास्तान है जिसे 15 जिल्दों में मोहम्मद शाह के ज़माने में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बूस्तान ख़याल कब लिखी गई? मोहम्मद शाह के ज़माने में मीर मोहम्मद तकी ख़याल ने दास्तान अमीर हमज़ा के जवाब में लिखा था। अब यहाँ से 3 पॉइंट आपको याद रखना है। बूस्तान ख़याल किसकी है? मीर मोहम्मद ख़याल की है। ये किसके ज़माने में लिखी गई? मोहम्मद शाह के ज़माने में। और ये किसके जवाब में लिखी गई? तो दास्तान अमीर हमज़ा के जवाब में। बूस्तान ख़याल के जो मुसन्निफ़ हैं मीर मोहम्मद तकी ख़याल, ये कहाँ के रहने वाले हैं? अहमदाबाद, गुजरात के रहने वाले थे और ये तलाश माश में अहमदाबाद से दिल्ली चले आए थे। और जब दिल्ली चले आए तो इनकी मुलाकात रशीदुद्दीन ख़ान से हुई, ठीक है। तो ख़याल ने दिल्ली में अपनी दास्तान गोई की वजह से नवाब रशीदुद्दीन ख़ान, जिसे मिर्ज़ा मोहम्मद अली के नाम से भी जाना जाता था, उन तक ख़याल की रसाई हुई और इनको दास्तान सुनने का काफ़ी शौक़ था। रशीदुद्दीन ख़ान ने ख़याल से दास्तान मुकम्मल करने की फरमाइश की थी। तो मीर मोहम्मद तकी ख़याल ने रशीदुद्दीन ख़ान के हुक्म पर और फरमाइश पर बाकायदा बूस्तान ख़याल लिखना शुरू किया था। अब यहाँ से एक पॉइंट आपको मिल गया कि बूस्तान ख़याल किसकी फरमाइश पे लिखी गई? तो ये दास्तान रशीदुद्दीन ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई, ठीक है। चूँकि ये दास्तान रशीदुद्दीन ख़ान की फरमाइश पे लिखी गई, इसलिए इसका एक नाम फरमाइश रसीदी भी रखा गया था, ठीक है। रशीदुद्दीन ख़ान के बड़े भाई थे नवाब मोहम्मद इसहाक़ ख़ान। उन्होंने ख़याल की ये दास्तान मोहम्मद शाह बादशाह के दरबार में पेश की थी। मोहम्मद शाह ने इसे पसंद फरमाया था और शाही कुतुब खाना की दरोगगी के अहदे पर ख़याल को रखा था और मोहम्मद शाह ने मीर मोहम्मद तकी ख़याल को दास्तान मुकम्मल करने का हुक्म दिया और मदद के लिए 15 कातिब ज़ूद नवेस, 15 कातिब ज़ूद नवेस यानी कि ऐसे कातिब जो जल्दी जल्दी लिखें और खुशख़त उनको मुकर्रर कराए थे, यानी कि 15 ऐसे कातिब और खुशख़त मुकर्रर करा दिए ख़याल के लिए जो जल्दी से उनकी दास्तान को मुकम्मल करने में मदद करे। ख़याल ने अभी मेहदी नामा और इस्माइल नामा की हद तक ही दास्तान मुकम्मल किया था कि मोहम्मद शाह का इंतकाल हो गया। अब जब मोहम्मद शाह का इंतकाल हुआ तब ख़याल ने क्या किया? ख़याल मोहम्मद शाह की वफ़ात के बाद मुर्शिदाबाद आकर नवाब सिराजुद्दीन के दरबार से वाबस्ता हो गए थे और ख़याल ने सिराजुद्दीन के हुक्म पर बूस्तान ख़याल को तकरीबन 15 साल का अरसा लगाकर 15 जिल्दों में पूरा किया था। याद रहे, बूस्तान ख़याल को ख़याल ने दिल्ली में लिखना शुरू किया था, मगर इसकी 14 जिल्दें मुर्शिदाबाद में पूरी हुई थीं। पूछे बूस्तान ख़याल कहाँ लिखना शुरू हुई? दिल्ली में। बूस्तान ख़याल दास्तान मुकम्मल कहाँ हुई? मुर्शिदाबाद में। बूस्तान ख़याल को मुकम्मल करने में तकरीबन 15 साल लगा था।
मीर मोहम्मद तकी ख्याल ने 1155 में लिखना शुरू किया था और 1170 में इसको मुकम्मल किया था, यानी कि लगभग 15 साल हो गए थे। दास्तान बुस्तान ख्याल के आखिर में सिराजुद्दौला की मदह में एक कथा है जिसमें दास्तान के इख्तिताम की तारीख यानी कि 1170 हिजरी दर्ज है। याद रहे बुस्तान ख्याल ये कभी भी शाये नहीं हो पाई थी। जो फ़ारसी में बुस्तान ख्याल थी ये कभी भी शाये नहीं हो पाई थी। बुस्तान ख्याल का जो प्लाट है वो उलझा हुआ है। इसमें बैक वक्त 3 हीरो के किस्से आपको देखने को मिलेंगे। अब 3 हीरो कौन कौन से हैं आगे आपको बताया जाएगा। उर्दू में बुस्तान ख्याल 9 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है। बुस्तान ख्याल का जो प्लाट है वो इल्म नजूम को ध्यान में रखते हुए सितारों और सितारों से तरतीब दिया गया है। बुस्तान ख्याल में दास्तान की इब्तिदा माजुद्दीन जो कि हीरो है उसके आबा व अजदाद के बयान से होती है। रियाजुल अबसार, शम्सुल अनवार और नजमुल असरार जैसे उन्वानात दास्तान बुस्तान ख्याल के उर्दू हिस्सों के नाम हैं। फ़ारसी बुस्तान ख्याल की जो पहली जिल्द है जिसका नाम मेहदी नामा है, इसमें शाहज़ादा माजुद्दीन के जद्दे बुजुर्ग सुल्तान मेहदी और सुल्तान इस्माइल का तस्करा है। बुस्तान ख्याल का जो असल किस्सा है वो हदायकुल अंजार से शुरू होता है, ठीक है। बाकी का जो इससे पहले के जो 2 हिस्से हैं उसमें तो हीरो की जो ख़ानदान है उसका जिक्र है। असल किस्सा शुरू होता है हदायकुल अंजार से और दास्तान का असल हीरो माजुद्दीन सामने आता है। किस हिस्से में? हदायकुल अंजार में। उर्दू की नसरी किस्सों में सबसे ज़्यादा फहिश बयानी अगर आपसे पूछे किस दास्तान में की गई है तो बुस्तान ख्याल में की गई है। बुस्तान ख्याल में ऐश परस्ती और रंग रलियों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई है। बुस्तान ख्याल की सबसे अहम खूबी यह है कि यह अपने अहद की तहज़ीब की बड़ी हद तक अक्कासी करती है और बुस्तान ख्याल में साहिब कुरान है जो कुफ़ार के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। बुस्तान ख्याल में तिलिस्म अजराम व अजसाम लाजवाब हैं। बुस्तान ख्याल में यूँ तो छोटे बड़े बहुत से तिलिस्मात हैं लेकिन इनमें से 5 अहम हैं। पूछा जाता है कौन कौन से तिलिस्मात बुस्तान ख्याल में है तो पहला है तिलिस्म इजराम व अजसाम, दूसरा है तिलिस्म सबा सबा, तीसरा है तिलिस्म बैज़ा, चौथा है तिलिस्म हैरत कदाई आसफ़ी और 5वां है तिलिस्म अशराक। तो ये आपको तिलिस्मात को याद रखना है। चलिए अब बुस्तान ख्याल के तर्जुमे की बात करते हैं। तो बुस्तान ख्याल के उर्दू में बहुत सारे तर्जुमे हुए। तो बुस्तान ख्याल का सबसे पहला उर्दू तर्जुमा किसने किया पूछा जाता है, आलिम अली ने किया था। आलिम अली ने इस ज़ख़ीम दास्तान का तर्जुमा जो कि 15 जिल्दों पे थी, इसका तर्जुमा महज इन्होंने 410 पेज में, ठीक है, कर दिया था और इसका नाम इन्होंने ज़ुब्दतुल ख़याल रखा था। तो आपसे पूछा जाए कि बुस्तान ख्याल का पहले तर्जुमा सबसे पहले तर्जुमा किसने किया, आलिम अली ने, और इनके तर्जुमे का क्या नाम था, ज़ुब्दतुल ख़याल, और ये 1844 में भागलपुर से पहली बार शाया हुआ था। बुस्तान ख्याल का रामपुर में भी तर्जुमा किया गया। मेहदी अली ख़ां ज़क्की मुरादाबादी ने नवाब सैयद मोहम्मद सईद ख़ान के हुक्म से तिलिस्म जामे जम का तर्जुमा तिलिस्म सईद के नाम से 1842 में किया था। अब बुस्तान ख्याल का जो दिल्ली में तर्जुमा हुआ सबसे ज़्यादा अहम तर्जुमा है, ठीक है, यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो बुस्तान ख्याल का सबसे अहम तर्जुमा गालिब के भतीजे बदरुद्दीन ख़ान उर्फ़ ख्वाजा अमान देहलवी का है। तो बुस्तान ख्याल का तर्जुमा ख्वाजा अमान देहलवी ने किया था और इन्होंने किसकी फरमाइश पे ये तर्जुमा किया पूछा गया सवाल है। तो गालिब के भतीजे ख्वाजा अमान देहलवी ने अलवर के महाराजा शिवदान सिंह की फरमाइश पे बुस्तान ख्याल का उर्दू में तर्जुमा किया था, ठीक है। याद रहे ख्वाजा अमान देहलवी ने फ़ारसी की जो पहली
दो जिल्दें थीं, मेहदी नामा और इस्माइल नामा, इसको गैर मुतल्लिक समझकर नज़रअंदाज कर दिया था और माज नामा से तर्जुमा की इब्तिदा की थी, क्योंकि इनमें हीरो के अजदाद का तारुफ था। मेहदी नामा और इस्माइल नामा ये पहले दो जिल्दों को छोड़ दिया था अमान देहलवी ने। चुनांच अमान देहलवी के तर्जुमे की पहली जिल्द का जो नाम है वो क्या है? अमान देहलवी के तर्जुमे की पहली जिल्द का नाम हदायकुल अंजार है और ये वही किताब है जिस पे मिर्ज़ा गालिब ने तकरीज़ लिखी थी। पूछा जाता है सवाल कि बुस्तान ख़याल के किस तर्जुमे पर या फिर ख्वाजा अमान देहलवी के किस किताब पर उनके चचा गालिब ने क्या लिखी? तकरीज़ लिखी थी। तो हदायकुल अंजार पर लिखी थी। देखिए, ख्वाजा अमान देहलवी ने फ़ारसी बुस्तान ख़याल की कुल जिल्दें 1842 में जमा की थी और बकौल ज्ञान चंद जैन तर्जुमे की पहली जिल्द हदायकुल अंजार जो है ये 1858 बमुताबिक 1275 ईस्वी में तकमील की गई थी। ख्वाजा अमान देहलवी ने फ़ारसी बुस्तान ख़याल का 8 जिल्दों में तर्जुमा किया था। फ़ारसी की जो बुस्तान ख़याल है 15 जिल्दों में है और अमान देहलवी ने 8 जिल्दों में तर्जुमा करने का इरादा किया था, लेकिन सिर्फ बुस्तान ख़याल की 7 जिल्दों का ही तर्जुमा किया था कि उनका इंतकाल हो गया। जो 7 जिल्दों का उन्होंने तर्जुमा किया था वो कौन कौन सी हैं? पहला हदायकुल अंजार है, दूसरा रियाजुल अब्सार है, तीसरा शम्सुल अनवार है, चौथा बद्र आसार है, फिर पाँचवा नजमे आसार है, फिर छठा मिनहाजुल नहार है और सातवां ज़ियाउल अनवार है। तो ये 7 जिल्दें की किसने? ख्वाजा अमान देहलवी ने, ठीक है। और उसके बाद 8वीं जिल्द का नाम मिरातुल अज़मार रखा गया, ठीक है। इसका तर्जुमा उनके बेटे ने कमरुद्दीन राकिम ने किया था। हकीम मकरब हुसैन खां गनी ने भी बुस्तान ख़याल की 2 जिल्दों का तर्जुमा किया और उसका नाम उन्होंने काशिफुल असरार और ख़ातिमुल अस्मार रखा। तो काशिफुल असरार ये बुस्तान ख़याल की जिल्द का ही तर्जुमा है, हकीम मकरब हुसैन खां गनी ने किया था। तो तर्जुमे आप लोगों ने देख लिए। अब लखनऊ में भी इसका तर्जुमा किया था, ठीक है, मिर्ज़ा मोहसिन अली ख़ां उर्फ़ आगा हज्जू हिंदी ने, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इन्होंने लखनऊ में इसका तर्जुमा किया था बुस्तान ख़याल का। और बुस्तान ख़याल का उर्दू तर्जुमा मुंशी नवल किशोर प्रेस से 9 जिल्दों में शाये हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दास्ताने बुस्तान ख़याल के उर्दू तर्जुमे मुंशी नवल किशोर प्रेस से 9 जिल्दों में शाये हुए थे। अब बुस्तान ख़याल के किस्से की बात करते हैं तो किस्सा जो है वो कुछ इस तरह से है कि शाहज़ादा माजुद्दीन शहज़ादी शमसा ताजदार की तस्वीर देखकर आशिक हो जाता है। अब देखिए यहाँ से क्या पता चला कि जो हीरो है वो माजुद्दीन है और हीरोइन शमसा ताजदार है। जब उसकी तस्वीर देखता है तो आशिक हो जाता है और तलाशी यार में निकल पड़ता है रहनुमाई और मदद के लिए। हकीम किस्तातुल हिकमत से मुलाकात होती है। अब ये किस्तातुल हिकमत से मुलाकात होती है तो ये माजुद्दीन को तिलिस्मात की दुनिया से रोशनास कराता है। पूछा जाता है कि माजुद्दीन को तिलिस्मात की दुनिया से रोशनास किसने कराया? हकीम किस्तातुल हिकमत ने। तो शहज़ादा हकीम किस्तातुल हिकमत की मदद से तिलिस्मी लौह और खुर्शीद नामा पढ़ता है, जिनका पढ़ना शमसा ताजदार से शादी के शराइत में शामिल था। और खुर्शीद नामा की बुलंद ख़ानी दास्तान को एक नई कहानी देती है। इसमें शमसा ताजदार के अजदाद का जिक्र है। इसमें साहिब कुरान आज़म खुर्शीद ताज बख्श और साहिब कुरान असगर शाहज़ादा बद्र मुनीर की भी कहानियाँ चलती हैं। खुर्शीद नामा के ख़िताम के बाद शाहज़ादा माजुद्दीन उन शर पसंद बादशाहों से जंग करता है जो ताकत के ज़ोर पर शमसा ताजदार को हासिल करना चाहते हैं। माजुद्दीन शरपसंद बादशाहों के सरगना जमशेद को ख़त्म कर देता है। दास्तान सुल्तान माजुद्दीन के इंतकाल पर जाकर मुकम्मल होती है।
तो किस्सा जो है वो थोड़ा सा बोरियत वाला है और इसका प्लॉट बहुत ढीला ढाला है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर भी मैं यहाँ पे किरदार आपको बता देता हूँ। देखिए, मरकज़ी किरदार में हीरो माजुद्दीन है और हीरोइन शम्सा ताजदार है। इसके अलावा माजुद्दीन के अलावा शहजादा ताज बख्श और बद्र मुनीर भी दो अहम किरदार हैं दास्तान बुस्तान ख्याल के। ये जो माजुद्दीन होता है इसको साहिब कुरान अकबर है, इसका दास्तान का ये असल हीरो है और हुस्न परस्त और बहादुर इंसान है। इस पर दरोगे हिकमत हकीमुल किस्तात की निगाह करम है जिससे हर मुश्किल आसान होती है। शहजादा खुर्शीद ताज बख्श ये साहिब कुरान आज़म है, इसे साहिब कुरान इश्क का भी खिताब दिया गया है। तो ये 5 बड़े तिलिस्मात में से एक का फातिह है। शहजादा बद्र मुनीर जो साहिब कुरान असगर है, इसे साहिब कुरान अक्ल का भी खिताब दिया गया है, ये भी एक तिलिस्मात का फातिह है। हकीम किस्तातुल हिकमत जो माजुद्दीन को तिलिस्मात की दुनिया से रोशनास कराता है और जिसकी मदद से माजुद्दीन तिलिस्मी लव और खुर्शीद नामा पढ़ता है और साहिब कुरान अकबर बनता है। इसके अलावा हकीम अबुल मुहासिन और आतिशी जान, ज़हरा जबी खताई और मलका शम्सा ताजदार और जमशेद खुदपरस्त, शहजादी नौबहार, अबुल हसन जौहर और मुनीर तौफीक और गुलशन अफरोज़, ये सब भी अहम किरदार हैं दास्तान बुस्तान ख्याल के। अब यहाँ पे हम बुस्तान ख्याल दास्तान से मुतल्लिक़ कुछ अहम सवालात हल कर लेते हैं। पहला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हदायकुल अंजार किसके दास्तान का हिस्सा है? तो हदायकुल अंजार ये दास्तान बुस्तान ख्याल का हिस्सा है और ये तर्जुमा किसका है? तो ख्वाजा अमान देहलवी के तर्जुमों का जो पहला हिस्सा है उसका नाम हदायकुल अंजार ही है। तिलिस्म अजरामो अजसाम का ताल्लुक़ किस दास्तान से है? बुस्तान ख्याल से है। ख्वाजा अमान देहलवी ने किस दास्तान का तर्जुमा किया? तो 8 जिल्दों में ख्वाजा अमान देहलवी ने तर्जुमा करने की इरादे से शुरू किया था। 7 जिल्दें तर्जुमा किए थे और मर गए थे। 8वीं जिल्द इसके बेटे ने की थी, यानी कि इन्होंने किस दास्तान का तर्जुमा किया? बुस्तान ख्याल का किया। शहजादा माजुद्दीन किस दास्तान का हीरो है? तो माजुद्दीन साहिब कुरान अकबर है, बुस्तान ख्याल का हीरो है। रियाजुल अब्सार, शम्सुल अनवार, नजमुल असरार किस दास्तान के हिस्से हैं? तो बुस्तान ख्याल के हिस्से हैं। बुस्तान ख्याल किस बादशाह के ज़माने में लिखी गई? मोहम्मद शाह के ज़माने में लिखी गई। मलका शम्सा ताजदार जो कि हीरोइन है और मलका नौबहार गुलशन अफरोज़ किस दास्तान के किरदार हैं? तो बुस्तान ख्याल के ये सभी किरदार हैं। अगला सवाल कि गालिब का दीबाचा बुस्तान ख्याल के किस जिल्द में शामिल है? तो हदायकुल अंजार में गालिब ने तकरीज़ लिखी थी और हदायकुल अंजार ये बुस्तान ख्याल का तर्जुमा है। किसने किया था? ख्वाजा अमान देहलवी ने किया था। चलिए, बुस्तान ख्याल के जिल्दों के मुतरजमीन के सही नाम के जोड़े आपको बताना है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ज़ियाउल हदायकुल अंजार ये ख्वाजा अमान देहलवी ने किया था, ठीक है। और काशिफुल, उसके बाद ज़ियाउल अनवार ये जो तर्जुमा है ये ख्वाजा कमरुद्दीन ने किया था, उनके बेटे थे अमान देहलवी के। और उसके बाद अगर आप काशिफुल असरार की बात करें तो मकरब हुसैन ख़ान ने ये किया था और नूरुल अनवार ये तर्जुमा किया था मोहसिन अली ख़ान ने। तो इस तरह से अगर आप मिलाएं तो ए का 3 होगा, बी का 4 होगा, सी का 2 होगा और डी का 1, यानी कि पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही जवाब होगा। तो हमने बुस्तान ख्याल से मुताल्लिक़ सभी अहम जानकारियाँ बहुत कम वक्त में आपको दस्तयाब करा दी। ये जो दास्तान थी थोड़ा सा बोरिंग थी, फिर भी मैंने कोशिश की कि कम वक्त में कुछ अहम पॉइंट्स जो कि अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैं आपको करा दूं। और फिर मैंने कुछ अहम सवालात भी हल करा दिए जिसकी आंसर की भी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाइए और इस लिंक को और उस लिंक की मदद से टेलीग्राम को ज्वाइन करके
PDF को आप डाउनलोड करिए, एक बार खुद से पढ़िए ताकि आपको पक्का बुस्तानी ख्याल तैयार हो जाए।